लोगों का अभी तक पता नहीं चला, क्या हुआ था बताइए। सर मैं 10 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाकर अपने घर से नोएडा से आ रही थी जी। मेरे पति मुझे लेने गए हुए थे। तो हम लोग जैसे यहाँ से बाईपास की तरफ से आते हैं पानी भरने की वजह से, तो ये मुझे इस वाले टोल से लेकर आ रहे थे। तो ये कृष्णवाटी का वाला टोल है वहाँ से। तो वहाँ से हम लोग जैसे आ रहे थे और पीछे से एक काली कलर की स्कॉर्पियो थी गाड़ी, उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे, वो हमारा पीछा कर रहे थे पीछे से जा रहे थे। तो जैसे हमने ये 20 मॉल के आगे से कट लिया तो उन्होंने पीछे से हमारी गाड़ी से टक्कर मारी हमारी गाड़ी को। कहाँ से पीछा करते हुए आ रहे थे? ये पीछे से करते हुए आ रहे थे, हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन पीछे थे हमारे, वो पीछा कर रहे थे और छेड़खानी कर रहे थे। तो जैसे हम लोगों ने ये जेनेसिस 20 मॉल से हमने कट लिया, उन्होंने पीछे से हमारी गाड़ी को टक्कर मारी। तो मेरे पति जैसे गाड़ी और टर्न लेने लगे तो उन्होंने हॉर्न पे हॉर्न कम से कम 10-15 हॉर्न दिए। तो मेरे पति ने जैसे गाड़ी की विंडो खोल के उनको ऐसे इशारा किया कि क्या चक्कर है, क्या है, निकल रहे हैं ना गाड़ी से, कि आराम से शांति रख ले। तो उन्होंने ऐसे करके उसको बोला। तो उसमें से एक आदमी बाहर निकल कर आया, एक लंबा चौड़ा सा आदमी था, व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी उसने। और फिर उसने आके मेरे पति से गाली गलौज करी। पहले तो उसने शीशे के अंदर वो घुसा हमारे कार विंडो के अंदर घुसा और मेरे पति से बदतमीजी करी, गाली गलौज करने की कोशिश करी। और मैंने उनसे बोला कि क्या बदतमीजी है भैया, मेरे परिवार साथ में जाने दीजिए, गलती तो आपकी, आपने पीछे से टक्कर मारी है। तो उन्होंने फिर ये जैसे मेरी तरफ, जैसे मैंने ये बोला तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ आके उन्होंने मेरी छाती पे आके मेरे दुपट्टा खींचने की कोशिश करी। और फिर जैसे उन्होंने मेरे छाती पे हाथ रखा उन्होंने, तो मेरे पति ने उनका हाथ झटकार के मारा साइड में। मैंने ये क्या तरीका है, ये बदतमीजी है, तुम किसी परिवार के साथ बदतमीजी कर रहे हो, कि जाने तो हम शांति से अपने घर जा रहे हैं। तो उसने बोला कि मेरा नाम सोनू है, मैं खानपुर का हूँ, मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ, मैं तेरे को जान से मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो फिर मैंने अपने पति को समझाया कि छोड़ो, हम बाद में कंप्लेन करेंगे, अभी निकलने दो। तो 3-4 लोग उसके जो गुंडे थे, वो जो लोग पीछे से आए, उसको वो साथ लेकर चले गए। तो हम लोग भी आगे को निकले। अपनी हमारी सोसाइटी बस 2 मिनट की दूरी पे थी। तो हम लोगों ने सोसाइटी के बाहर अपना एंट्री करी, बाहरी गाड़ी पार्क करी और मैंने इनसे बोला कि 100 नंबर पे कॉल करो। तो उनके फ़ोन पे कुछ ग्लिच आ रहा था, बार हैंग हो रहा था, तो ये कॉल कर नहीं पाए। जैसे कोशिश कर ही रहे थे, इसी दौरान वो बहुत तेजी से आए स्कॉर्पियो वाले। उन्होंने साइड में चलते चलते वो आदमी गाड़ी से बाहर निकला और बहुत रोष में, आक्रामक रूप में मेरे पति की तरफ दौड़ा मारने के लिए। तो पहले तो उसने हमारी गाड़ी की चाबी छीनी। उसने बोला कि इसको गाड़ी में डालो। ये आपके सोसाइटी गेट के सामने की बात है? डालो और इसको भी डालो, इन दोनों को, और तुम्हें जान से मारेंगे और जो हमें करना है वो करके दिखाएंगे। तो फिर मतलब उन्होंने आपकी भी बोला आपको भी डालेंगे गाड़ी में? आपको भी गाड़ी में डालेंगे और हम जो करना है हम करके दिखाएंगे कि मेरा नाम सोनू है, मैं ये खानपुर का हूँ, मैं इतना बड़ा बदमाश हूँ। तो ऐसे कहता जा रहा था। फिर हमारी सोसाइटी के कुछ गार्ड्स हैं, फिर वो लोग भी हमारे बचाव में आए और मतलब 10 मिनट तक ये चीज़, उन्होंने हमारा फ़ोन भी छीना, गाड़ी की चाबी भी छीन ली थी और दरवाज़ा बंद भी कर दिया था। तो फिर इसी दौरान उन्होंने अपना फ़ोन छीन लिया, फ़ोन की भी छीना झपटी हुई। तो उन्होंने जैसे फ़ोन छीना अपना, तो उन्होंने उस वक्त लाला को फ़ोन किया, जिस इस केस में शामिल किया गया है, सुरेंद्र दामा। उनको शामिल किया कि भाई मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मैं अकेला हूँ और बीवी बच्चे साथ में, और भाभी सब बदतमीजी करी है, तो आ जा। तो वो ठीक है भाई, मैं आ रहा हूँ 10 मिनट के अंदर। वो थोड़ी दूर के रास्ते पे होंगे। तो उस 10 मिनट के दौरान पे वो सोसाइटी के गार्ड्स भी आए हैं और मेरे पति जितनी पॉसिबल कोशिश हो रही थी उनको धक्का मारने की पीछे, कि भाई तुम जाओ, ऐसे मत करो। वो पॉसिबल टाल रहे थे कि हट जाइए, कि बाद में हम लोग जो करेंगे बाद में करेंगे, हम लोग बाद में अपना स्टेशन जाएंगे और इन पे मोलेस्टेशन का जो भी केस हम दायर करेंगे, जो मेरे साथ बदतमीजी इन लोगों ने करी है वो करेंगे। तो इस 10 मिनट के दौरान वो छीना झपटी हो रही थी, वो आगे को मारने को हो रहा था, वो धक्का दे रहे थे। गार्ड्स ने भी मदद करी कि नहीं ऐसा नहीं करो, समझाया उनको पूरी को, लेकिन वो इतने नशे में धुत थे सारे के सारे, कोई सुनने को तैयार नहीं था। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इतने में लाला भी आ गए। लाला भैया ने जैसे वो जो गुंडा था, उन्होंने मेरे पति की कॉलर पकड़ने की कोशिश करी, तो भैया बीच में आए, उन्होंने धक्का दिया पीछे को उसको। तो धक्का दिया तो उसके जितने सारे गुंडे थे 4-5, उन्होंने लाला भैया को पकड़ के बहुत बुरी तरीके से हमारी गाड़ी के आगे नीचे गिरा दिया। नीचे गिराते गिराते वो जैसे संभलने की कोशिश कर रहे थे, वो संभले नहीं। फिर वो जो एमएल की साइड की रेलिंग है वहाँ पर उनको गिराया, जिससे उनकी आँख की साइड में भी चोट आई। तो जैसे ही उनकी आँख में चोट आई, पीछे से कौन से लड़के आए, वो यंग लड़के दिखाई दे रहे हैं उसमें, वो लोग आए। तो फिर वो लाठी लेकर आए और जो भी हो रहा है। किसके पक्ष में? आप लोगों के पक्ष में आए वो लोग? हाँ, मतलब वो हमारे पक्ष में नहीं आए थे, वो भीड़ थी जो आई थी। अच्छा, भीड़ थी जो आई थी। तो उन लोगों ने ही चेयर ली उठाकर, तो उनको मारा। और मेरे पति के हाथ में, इस दौरान पे मेरे पति के हाथ में ना किसी का तरह का औजार है, ना कोई ऐसा वेपन है मारने का कि जिन्होंने से पिटाई करी है। पूरी वीडियो हमारे पास है, बाहर की भी फुटेज हमारे पास है और मॉल के बाहर की भी फुटेज हमारे पास है। बल्कि वो कोशिश कर रहे हैं, एक लड़के ने, जवान सा लड़का है, उसने पत्थर उठाया है, बल्कि उन्होंने तो मारा कि पागल ऐसे मत कर। वो तो बोल रहे हैं कि ऐसे हाँ मत मार, ऐसे हाँ मत मार, क्योंकि वो चाह रहे थे कि मामला इतना बढ़े ना, कि
कि पॉसिबल जो ये एक मेजर रूप ले सकता है ये एक्सीडेंट जो भी है, वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि कोई हादसा ना हो जाए। उन्होंने पत्थर साइड में हटा भी दिया, लेकिन उसे ना हटाने के बजाय उसे पैर पे मार दिया पत्थर। तो जो भैया लाला भैया भी जो हमारे बचाव में आए थे, पहले उन पे आक्रमण हुआ था, उनकी आँख के साइड में चोट आई है, तो फिर उन्होंने सिर्फ लाठी से वार करा था और पैर पे वार किया था। सर पे मारने वाला जो चोट उनको आई है जो बताई जा रही है, ना तो वो मेरे पति इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ना लाला भैया की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने सिर्फ पैर पे वार किया और मेरे पति ने तो हाथ में किसी भी तरह का कोई वेपन है ही नहीं, जो बता रहे हैं कि उन्होंने अभी ये मामला करीबन 4 से 5 दिन का हो गया, तो 4 से 5 दिन के बीच में आप थाने में गई हैं कि इन चीजों को लेके? रात को थाने में गए थे, हमने सारा मैंने अपना बताया, अपनी आप भी बताया कि मैं सर ये सब किया है, तो उन्होंने फिर हम लोगों को थाने भेजा, थाने से हम लोग गए, फिर उन्होंने कल बुलाया हम लोगों को। ये है FIR अच्छा। तो आज का जो आपका जो मीटिंग पूरी सोसाइटी वालों ने कि हम लोग सारे लोग एसपी साहब के पास जाएंगे, क्योंकि मैं जिस दिन कंप्लेन करने गई थी और उसके अगले दिन भी हम एसपी साहब के पास गए थे, मैं और मेरा हस्बैंड। मैंने बताया कि सर ऐसे मेरे साथ हुआ है, तो सर ने आश्वासन दिया था कि निष्पक्ष जांच होगी दोनों की तरफ से, तो आप अभी अपने घर जाइए। तो फिर हम लोग अपने घर आ गए। फिर घर आने के बाद से फिर रात को इन्होंने सरेंडर किया, क्योंकि पुलिस का फ़ोन आया था। उन्होंने बोला कि आप आ जाइए, पेश हो जाइए, हम लोग संभाल लेंगे, हम लोग देख लेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, आपका भी तरफ ध्यान देंगे। तो ये इसी विश्वास पे चले गए पुलिस स्टेशन। तो 11 बजे लास्ट मेरे पति से मेरी बात हुई थी वेडनेसडे रात को। उसके बाद से मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। फिर उन्होंने यही बोला कि सुबह बेल मिल जाएगी। तो सुबह ऐसा सुनने में भी आ रहा था कि सुबह बेल मिल गई थी दोपहर के टाइम पे, लेकिन वो बेल कैंसिल कर दी है किसी मेडिकल बेस के ऊपर। अब वो मेडिकल का उन्होंने क्या धाराएं लगाई हैं क्या नहीं, यही मुझे नहीं पता है। लेकिन मेरा कहना यही है कि सिर्फ जो भी मेरे पति पे जो उन्होंने 307, 308 का जो मामला ठोका है, वो किस बेस पे ठोका है। उनके हाथ में तो कुछ भी हथियार नहीं था, कोई औजार नहीं था, बल्कि वो मेरी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो टाल रहे थे कि हम लोग अपने तरीके से कानूनी हेल्प लेंगे बाद में, इनको अवॉइड करने के बाद। बल्कि उन्होंने हम पे आक्रमण किया। अगर उनको हम नहीं मारते तो हमको मारते, मुझे उठा के लेके चले जाते। यानी कि आप लोगों ने सेल्फ डिफेंस में अपना काम, में हम लोगों ने मारा। और जो भयंकर रूप से जो ये लड़ाई हुई है, सर पे मारा गया है, वो पब्लिक थी जो कहाँ से आती है पब्लिक तमाशा देखने के लिए आती है, जो बीच में आए थे। उनको पकड़ो ना, जो जिन्होंने पत्थर मारे हैं। मेरे पति के हाथ में तो कोई पत्थर नहीं है। नहीं, जो सीसीटीवी कैमरा का जो वायरल हो रही है, जो लोग देख रहे हैं, वो क्या आप लोग के समर्थक में है, उनके हैं? क्या है मामला पूरा? कौन से जो माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि जिस आदमी ने अपने बीवी बच्चों के साथ जाता, वो कितना भी क्रिमिनल हो, यदि बीवी बच्चे साथ है तो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जी। और अपने बच्चों को बचाने के लिए, बीवी की इज्जत बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। क्या वो अपनी अस्मत को, अपनी बीवी की अस्मत बचाने के लिए कुछ नहीं करेगा? जब इस महिला की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की, तो जबकि वो उन्होंने काफी कोशिश की उन्हें बचाया जाए, वो झगड़े से बचाया, फिर भी उन्होंने बाहर जाके झगड़ा किया दारू वालों ने, और कल अंदर आके करेंगे। ये तो बहुत है। मैं मीडिया के थ्रू से कहना चाहूंगी, एसपी साहब इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे, एक तरफ न्याय नहीं करें। क्या पुलिस यहाँ पर जांच के लिए आई थी उन्हें गिरफ्तार करने से पहले, या उसके बाद में पुलिस सोसाइटी में? और एक आदमी जो इज्जतदार है, एक आदमी इज्जतदार है, उसको इस तरह रोड पे घुमाना क्या बहुत बड़ा क्रिमिनल था, या डकैती की उसने कि इस तरह घुमाया? ये बहुत गलत किया। आप बताओ क्या कह रहे हैं? और अपनी वाइफ की इज्जत करेगा ही करेगा। सर यहाँ पे ना सामने एक शराब का ठेका, 2 ठेके खुल गए हैं। हम लिटरली घर से बाहर निकलने के लायक नहीं है। जाते हैं इतने कमेंट्स आते हैं इतना, और हस्बैंड लोग यही बोलते हैं, आ रहे हैं चुप रहो और निकल जाओ। हम लोगों का शाम को तो बिल्कुल बाहर निकलना मुसीबत हो गया है। और ऐसे में अगर कोई आकर बोलता है और फैमिली अगर प्रोटेक्ट नहीं करती है तो कौन प्रोटेक्ट करेगा? सर पुलिस ने आके गार्ड तक से पूछताछ नहीं की कि क्या हुआ था मामला, और पुलिस सीधे सीधे गिरफ्तार कर लेती है। क्या सोसाइटी के इज्जतदार आदमी ऐसा बिहेवियर पुलिस से एक्सपेक्ट करते हैं? कम से कम ऐसा तो ना करें। आप एक करें, इन्वेस्टिगेशन करें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो पुलिस प्रशासन का कोई आदमी यहाँ पे सर यहाँ पे कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। किसी ने प्रीति से पूछताछ नहीं करी कि प्रीति क्या हुआ था, प्रीति जी बताइए कि क्या हुआ, क्यों किया, कैसे हुआ। सीधा पुलिस लेती है, पहले कुछ धाराएं लगाती है, फिर अचानक पता लगता है कि धाराएं चेंज कर दी गई हैं। सर ये कैसा पुलिस और प्रशासन का मामला है? कम से कम आप इन्वेस्टिगेट तो करें। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं। और
आप ये कहते हैं तो हमें तो यहाँ कभी पुलिस खड़ी नहीं दिखाई दी कि ठेकों के बाहर पुलिस खड़ी है और किसी भी महिला पे कुछ कमेंट हो, पुलिस ने कभी भी रोका हो। आए दिन की सर कहानी है ये, पैदल नहीं निकला जा सकता है यहाँ पर, लेकिन फिर भी चैन स्नैचिंग की घटनाएं, इतना सब चलता है, लेकिन कभी हमें तो किसी बात में कभी भी पुलिस का प्रोटेक्शन तो नहीं मिला। हम लोग कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि सोसाइटी में लोग बहुत इज्जतदार रहते हैं, सोसाइटी में लोग ज्यादा मुसीबत में पड़ना नहीं चाहते, लेकिन सर इस तरह की घटनाएं तो फिर सोसाइटी में सब लोगों को मुसीबत में क्या आपको डालेगी लगता ना। है पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही? सर देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन पुलिस, हम यही कहेंगे कि फिर भी थोड़ा सा पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाए।